नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। एक बार फिर से हम आ पहुँचे हैं आदि शक्ति फिल्म में, इसलिए क्योंकि भैया होली की शुरुआत हो गई है और यहाँ से एक से बढ़कर एक गाने आने को तैयार है। मैनेजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोशन जी। इनसे जानेंगे कि होली में कितना नचा रहे हैं, कितना धमाल मचा रहे हैं और ख़ासकर खेसारी लाल यादव जी के जो फैंस होते हैं, इंतज़ार करते हैं गानों का, उनके कितने गाने और कौन कौन से स्टारों की इस बार होली के सबसे ज़्यादा गाने बने हैं। चलिए पहले स्वागत करते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और जितने भी मनचाहा न्यूज़ देखने वाले हमारे दर्शक हैं उन सभी लोगों को प्रणाम, पूरे भोजपुरी समाज को प्रणाम। होली की जो खुशबू है वह आनी शुरू हो गई, रंग गुलाल उड़ने लगे हैं। इस बार कितना आप नचाने के लिए तैयार हुए हैं? बस पूरी तरीके से होली तो हमेशा आदि शक्ति का ही रहता है। कल भी जो चीज़ था वो आज भी है और आगे भी रहेगा, तो दर्शकों का भरपूर प्यार आशीर्वाद भी वो चीज़ें मिल रही है। कई सारे गाना हमारे कंपनी से आ भी चुके हैं। अभी ओपन द डोर खेसारी भैया का गर्दा उड़ा रहा है पूरे बाजार में, तो ये सब प्यार है दर्शकों का। कितना अच्छा लग रहा है कि एक बार फिर से कम बैक कर रहे हैं। बीच में कुछ विवाद थी, विवाद के बीच में थोड़े बहुत चीज़ें थी वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से चीज़ें बेहतरीन हो गई है। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए क्या होता है कि जीवन है, तो जीवन में तो उतार और चढ़ाव आते ही रहता है। जी। तो कुछ परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं थी, जिसका खामियाजा हमें और हमारे दर्शकों को भी भुगतना पड़ा। ये लोग भी वंचित रहे खेसारी भैया के गानों से, लेकिन चलिए भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है और गाना आ चुका है और गाना आने वाला भी है होली का। अभी ओपन दी डोर इतना अच्छा मैटर रिलीज हुआ और दर्शक उसे अपना प्यार आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इस साल का वो सबसे बड़ा गाना बने। और सबसे बड़ी बात है कि अभी वो जितने भी अभी तक होली रिलीज हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा व्यूज है। कितने गाने इस साल आदि शक्ति से, स्पेशली खेसारी लाल जी के, जो बहुत जल्द आएंगे? होली से पहले सारे गाने आ जाएंगे। देखिए क्या होगा कि हम लोगों का तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी कई गाने रिकॉर्ड हैं तो धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि हमें लगे कि नहीं भाई, अब होली से 10 दिन पहले भी अगर ऐसा ज़रूरत हुआ कि हमें भोजपुरी के दर्शकों के लिए कोई और अच्छा कंटेंट देना है तो हम उस समय भी दे सकते हैं, और हम लोगों ने किया है। तो क्या होता है कि खेसारी भैया हों या जितने भी सिंगर हैं, उन लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट रहता है सभी लोगों का कि वो हमारे लिए तत्पर रहते हैं कार्य करने के लिए, और हम अपने दर्शकों के प्रति तत्पर रहते हैं। कितने गाने हैं और कलाकारों के जो होली में स्पेशली बनकर तैयार हो रहे हैं? सारे लोगों का गाना है। अभी अंकुश राजा भैया का, कल्लू भैया का, रितेश भैया का आ रहा है, खेसारी भैया का और भी हैं, तो मैं आगे बताऊंगा। जी बिल्कुल। जो आदि शक्ति की एक कह सकते हैं फैन फॉलोइंग है, जो इंतज़ार रहता है, उसकी पूरी तरह से खरे कब उतरने वाले हैं आप? क्योंकि पिछले अगर 2-3 महीने की अगर ग्राफ को देखें, हालांकि थोड़ी डाउन हो गई है, सच्चाई वाली जो बात है वो थोड़ा डाउन हुआ है, तो कब वो ग्राफ एक बार फिर से चढ़ने वाला है, रोमांस बढ़ने वाला है, डीजे बनने वाला है, लोग नाचने वाले, वो कब माहौल बनेगा? शुरुआत हो चुकी है जी। शुरुआत हो चुकी है, और ऐसा नहीं है, वो मैंने बताया है कि सिचुएशन कभी कभी वैसे होते हैं, लेकिन अब उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसका नज़र भी आप हमारे चैनल पे जाकर वो नज़र आने लगा है कि नहीं भाई, अब वो ग्राफ जो है ऊपर आ रहा है। जी जी। लास्ट जब हमारी इंटरव्यू हुई थी तो पवन जी को लेकर मैंने एक सवाल किया था, आपने भी बड़ा बखूबी जवाब दिया था। एक बार फिर से, क्योंकि होली नज़दीक है, क्या पवन जी को लेकर कोई गाना बनकर तैयार है, आने वाला है, क्या अपडेट है? देखिए बहुत सारे गाने तो हैं और जल्द ही दर्शकों को एक अच्छा सा सरप्राइज मिलेगा, लेकिन वही चीज़ है कि सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, जब आता है तभी पता चलता है ना। रोशन जी ऐसे मत जाइए आप, थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को एक्सक्लूसिव अपडेट में लेके आ रहा हूँ। रोशन जी से थोड़ी सी जानकारी लेते हुए, क्या पवन जी का गाना बहुत दिन बाद इंतहा हो गई थी, क्या आदि शक्ति पाने वाले? बता दीजिए, थोड़ा सा बताइए, लेकिन बताइए जरूर। पूरी कोशिश है कि हम दर्शकों का जो डिमांड है उस पर खरा उतरें, और उम्मीद है कि जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो बहुत जल्द। मुझे पता है, लेकिन दर्शकों को क्लियर करना है। दर्शकों को ही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत जल्द आप सबको एक अच्छा गाना सुनने को मिलेगा। क्या होली का ही रहेगा या होली के बाद का रहेगा? वो चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा और पर्दे के वेट पीछे करने रहने दीजिए। थोड़ा सा और वेट करने दीजिए दर्शकों को, क्योंकि क्या होता है कि आपको भी तो भाई कंटेंट की ज़रूरत है। तो एक और इंटरव्यू हम लोगों का हो जाएगा उसमें। उससे पहले थोड़ा बहुत जो पेशेंस है, जो सब्र बांध के लोग बैठे हुए हैं, चाहूंगा कि सीट की पेटियां एक बार फिर से वो यार हाँ, वो मैं कहूँगा कि क्या होता है कि मन में गुदगुदी सी होनी चाहिए कि भाई क्या होने वाला है। जी, जी। तो उस सस्पेंस को भी हम लोग बरकरार रखते हैं, और मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा है, दर्शकों के लिए भी। रंग गुलाल उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, पहले भी बताइए।
वो डिपेंड बोल करता है दीजिए, थोड़ा बोल भी टाइम के दीजिए। ऊपर, क्योंकि देखिए वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कई सारी चीज़ें क्या होता है कि मेरी एक आदत है कि मैं कमिटमेंट बोलता बहुत सोच समझ करके हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब हो जाता है ना कि चलिए तभी, क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत ऐसा नहीं है लेकिन आपको ही पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, खासतौर से हमारी इंडस्ट्री में। तो इसीलिए हम कमिटमेंट नहीं करते हैं ज़्यादातर। इसके पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं दर्शकों को विश्वास रहता है, जब वही आप हमारा इंटरव्यू लेते हैं या आदि शक्ति से जो खबर जाती है उस पर विश्वास रहता जी, है। बिल्कुल। तो हम इसलिए कमिटमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो अपने तरीके से बोलेंगे जो सच्चाई है, लेकिन हो सकता है चीज़ें कभी भी बदल जाए, जी। क्योंकि उस पर ना मेरा वश रहता है ना किसी और का वश। मतलब 90% लोडिंग हो हाँ चुका जी, है, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ उसको फाइनली हाँ चीज़ें हाँ लानी है। हाँ हाँ। छपरा की बात कर लेते हैं। 2 दिन से पहले जिस तरह से वहाँ की घटना हुई है, अभी तक भोजपुरी के सुपरस्टारों का कोई भी संवेदना उन परिवारों के प्रति नहीं आया है। क्या कहेंगे? क्या अभी भी कास्टिज़्म इंडस्ट्रीज के भीतर है? क्योंकि खेसारी लाल जी अगर कटिहार के मामले में लाइव आते हैं, यादव के पक्ष में बोलते हैं। अब यहाँ पे वही मुद्दा एक बार फिर से छपरा उनके गृह जिले में राजपूत के साथ हुआ है। तो क्या वो आएंगे या फिर वही कास्टिज़्म खेल जो हमेशा खेलते वो खेलेंगे? देखिए क्या होता है कि अगर इस प्रकार के कोई भी पहले तो जो घटना हुआ और उन जो परिजनों की जो क्षति हुई उसका कोई भी व्यक्ति भरपाई नहीं कर पाएगा, और पूरी आदिशक्ति फिल्म दुखी है उन सब चीज़ों के बारे में सुन करके, और हमारी संवेदनाएं उन परिजनों के साथ हैं, और भगवान उनके आगे के रास्ते आसान करें। लेकिन दूसरी चीज़ ये कहेंगे कि हम हो या कोई भी पर्सन अगर किसी भी चीज़ के बारे में बात करता है तो उनका निजी विचार रहता है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी घटना के बारे में लाइव आकर के बात करते हैं तो वो मेरे निजी विचार हैं। तो निजी विचार व्यक्ति तक ही सीमित होते हैं, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि आने वाले समय में खेसारी भैया या कोई भी भोजपुरी स्टार्स हैं उनका क्या मूड हो सकता है, तो क्योंकि वो उनके निजी विचार हैं तो वो उन्हीं तक ही सीमित हैं। एक सवाल जो दर्शकों के लिए स्पेशल रहेगा। पटना में अमूमन आदिशक्ति सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है और बहुत पुरानी भी है। हाँ हाँ 2023 का वो क्या चीज़ करने वाली है आदिशक्ति जो सबसे अलग होगा, डिफरेंट होगा और वो माइलस्टोन भी होगा। लोग कॉपी करेंगे, लोग कॉपी करना चाहते भी हैं। हाँ। लेकिन आदिशक्ति वो आगे नहीं आना चाहता। क्या 2023 में चीज़ें देखने को मिलेगी? हाँ, ये देखने के लिए 2023 में मिलेगी, और इसके पीछे हमारी पूरी टीम प्रयासरत है। सभी लोगों का प्रयास है कि हम पुनः वैसी चीज़ों को करें जिससे कि हमारे भोजपुरी के लोगों को कुछ नया देखने के लिए मिले, और वो चीज़ें हमने की है पहले। अगर आप हमारे देखिए होली में 300 मिलियन, मोर देन 300 मिलियन व्यूवर्स, भतीजवा के माई जिंदाबाद, 2 रुपया, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने बनाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भोजपुरी के दर्शक हैं, देखिए क्या होता है कि राजा 2 तरह का होता है। एक राजा वो होता है जिसके पास पैसे हैं, वो कहीं भी जा कर के चीज़ों को परचेज कर लेता है और राजा बन जाता है। लेकिन दूसरा राजा वो होता है जिसे जनता चुनती है। तो आदिशक्ति को जनता ने चुना है। आज तक आदिशक्ति के फिल्म्स के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो हमारे ग्राउंड लेवल के सब्सक्राइबर हैं। तो हमेशा हम अपने सब्सक्राइबरों का रिस्पेक्ट करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारे ऑडियंस वो मेरे लिए भगवान है, हम उन्हीं के बदौलत हैं। तो जनता जब हमको चुनी है, इस लेवल तक पहुंचाई है, तो हमारा पूरा प्रयास है, मेरी पूरी टीम का प्रयास है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें, और वो चीज़ें मैं लाऊंगा। बिल्कुल। 2023 में बहुत सारी कंपनियां जैसे सारेगम आती है, फिल्म की अनाउंसमेंट करती है कि वो फिल्म के क्षेत्र में भी आ रहे हैं। तो क्या आदिशक्ति भी कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है कि फिल्म के क्षेत्र में भी जल्द एंटर करेगी? जी देखिए, प्लानिंग तो हमारी चल ही रही है। चीज़ें जब बदल रही है तो अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस लेवल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं दर्शकों से भी यही अपेक्षा करूंगा कि जिस चीज़ को हम करने जा रहे हैं उसमें भी इनका भरपूर सहयोग मिले, क्योंकि सब कुछ डिपेंड इन्हीं लोगों के ऊपर करता है। और इस बात की खुशी रहती है, ठीक है बहुत सारी कंपनियां आ रही, हमें बहुत खुशी होती है कि आज भोजपुरी इस लेवल तक जा रहा है। और एक बात और बता दूं, जो भी मेरे कॉम्पिटिटर हैं अगर वो अच्छा करते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि बड़े लेवल, देखिए भाई आपके कॉम्पिटिटर अच्छे रहेंगे तभी तो आपको वो अच्छा करने के लिए आएगा। हाँ, प्रयास करेंगे। अकेले दौड़ने में क्या मजा है? जब 10 लोग दौड़ रहे हैं और उस रेस में हम जीतते हैं तब मेरी जीत है। बिल्कुल बिल्कुल। हम 3 साल से अकेले दौड़ रहे थे, ये सच्चाई है, सबको पता है। लेकिन अच्छी, और हम इस बार भी जीतेंगे। मतलब होली में आपने पूरी तरह से बिगुल बजा दिया हाँ है। बिगुल बजा दिया। लेकिन हाँ ये भी मैंने कहा कि कभी कभी जो चीज़ें होती है भाई, लोग जो हैं प्रमोशन का कई तरीके का दायरा आ गया, आप लोगों को भी पता है, ये चीज़ वो चीज़ करके व्यूज कर लेते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हैं। हम लोग डिपेंड रहते हैं अपने दर्शकों के ऊपर। होली काफ़ी नज़दीक है और जो रंग गुलाल उड़ने शुरू हो गए हैं। दर्शकों को स्पेशल क्या मैसेज रहेगा आदिशक्ति की ओर से कि वो किस तरह से तैयार रहें? दर्शकों
के लिए मेरा खास मैसेज सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, पूरे भोजपुरी समाज के लोगों को, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है होली बजना, लोग रंग गुलाल भी खेल ही रहे हैं, धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि एकदम आप लोग आदि शक्ति के गाना को अपने डीजे में बजाइए एकदम फुल साउंड में, और कुर्ता फाड़ होली मनाइए। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ रोशन जी जुड़ने के लिए। बता दिया है कि अलर्ट मोड पे हो जाइए, सीट की पेटियां बांध लीजिए, डीजे की बीट भी वो भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि आदि शक्ति आपको नचाने के लिए तैयार है। और सबसे जो एक्सक्लूसिव खबर ये भी है कि बहुत सालों बाद पवन जी को भी लेके आ रहे हैं। हालांकि इन्होंने पूरा जानकारी नहीं दिया है, फिर आएंगे हम इनसे, फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे, लेकिन ट्यून करके रखिए आदि शक्ति। जो भी लेटेस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट रहेगी, गाने रहेंगे, हम बताएंगे, और साथ ही साथ एक क्या नया करने वाले सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।